हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे रात का हो गया था टाइम। मैं अपनी सुबह की तैयारी करके रख रही थी। तो मैंने सौंफ और मेथी दाना और लौंग भिंगा के रात में रख दिया था। मैं 2 लौंग लेती हूँ और 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मेथी दाना ऐसे पानी में भिगो के रख देती हूँ। सुबह पानी गुनगुना करके और इसको छान के दोनों को पानी गुनगुना पानी और ये जो पानी जो सोक किया हुआ दोनों को मिक्स करके सुबह पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं खा लेती हूँ 5 बादाम और 11 बजे करीब खाती हूँ ब्लैक किशमिश। जो जैसा रूटीन रहता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को रात में ऐसे सोक करके रख दूँगी, रात भर सोक हो जाएंगे। फिर मैं सुबह है ना पीऊँगी। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। हो गया था सुबह का टाइम और ये देखो मैंने इसमें ऐसे डाल दिया पानी में, हल्का सा गुनगुना करूँगी और फिर पी लेंगे। तो यहाँ पे है ना 1 डंका इसमें पानी डाल दूँगी। तो आ जाइए आप भी मॉर्निंग ड्रिंक ले लीजिए। ये हल्का गुनगुना हो जाएगा तो फिर इसे छान के मैं पी लूँगी। क्योंकि अभी मैं है ना उठ गई थी, इनके लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दी हूँ। आज मैंने बनाया था पराठे और रात में रखी थी दाल। तो उसमें है ना थोड़ी सी मैं और तड़का वगैरह लगा के और क्या बोलते हैं दाल को उसमें सोयाबीन की बड़ी डाल के मिक्स करके इनको दे दी। ये खा के चले गए हैं। तो मैंने सोचा अब मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लूँ, फिर उसके बाद घर का काम करूँ। तो मैंने ड्रिंक पे ऐड कर दिया है हनी, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगे। और सौंफ ऑलरेडी मीठी होती है तो मैंने थोड़ा सा ही इसमें हनी डाला। अब जाऊंगी कमरे में बैठ के आराम से पीऊँगी, क्योंकि ये पीने के बाद फिर करना है मुझे घर के काम। फिर उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर और बज गए थे 10:30 करीबन। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पानी की मोटर, क्योंकि नल आ गए थे। नल मॉर्निंग से ही चल रहे थे तो मैंने सोचा, सामने वाले भर रहे थे हमारे नल से, तो मैंने कहा बाद में मैं भर लूँगी। तो क्योंकि मुझे मोटर से भरना है ऊपर की टंकी, तो यहाँ पे मैं लगा दी थी। और ये जो ग्रीन वाला पाइप वो चला गया है, वहाँ नीचे है हम लोगों के यहाँ नल, वहाँ पे लगा दी हूँ। और पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी पानी की, क्योंकि मीटर बिल बहुत ज़्यादा आता था हमारा अकेले का, जो कि हम कुछ भी नहीं चलाते, बहुत बिल आ जाता था। और हमारे पड़ोसी जो है ना उनका 12-12 हज़ार आता था। इस वजह से हम मोटर से नहीं भरते थे। वो भरते थे मगर मैं नहीं भरती थी, क्योंकि मुझे है ना हर चीज़ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और ये बिजनेसमैन तो है नहीं, जॉब वाले हैं। इस वजह से है ना मैं क्या करती थी, डिब्बे भर के रख लेती थी, ड्रम टंकी जो थी, तो ये भर देते थे मैं, तो मेरा हो जाता था। अब बिल कम आने लगा है तो फिर मैंने क्या किया कि ये बोले कि अब मोटर लगा दिया करो तो टंकी भर जाए। और टंकी के नल भी ख़राब थे तो इन्होंने पूरे सही कर दिए हैं। यहाँ पे मोटर लगाऊंगी और फिर छत में भी जाना पड़ेगा मुझे देखने पानी जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद मैं है ना आज मोटर से पानी भरूंगी। और क्या होता है ना उनकी वो जो नहीं है, हमारे पड़ोसी बाहर गए हैं थोड़ा नागपुर, तो जब उनकी भी जैसे उन्होंने कहा था मेरी भी भर देना, तो उनकी तो मैंने भर दी थी कल। आज मैं अपनी भर लूँगी। और मेरी टंकी छोटी है, उनकी थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे पानी के लिए मैं लगा दी हूँ। देखो आप लोग, आ गया बिना मोटर चालू किए ही नल आ गया है। पहले नल ख़राब भी था ना तो नहीं आता था, और जब से बन गया है तो अच्छा नल आने लगा। आप बिना मोटर के भी ऐसे भर सकते हो, बस हम लोगों को टंकी में चढ़ाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मोटर लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मोटर चालू हो गई है, मैं लगा दूँगी। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से।
तो फ्रेंड मैं टंकी वगैरह देख के आ गई, उसी टाइम आ गए थे पार्सल वाले भैया। तो ये है पार्सल, इसमें आई है मेरी दवा। तो वही मैं देख रही थी पूरी आई है कि नहीं, तो इसमें कुछ चीज़ें मिस हैं। तो उन्हें मैंने मैसेज छोड़ा था, उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया। बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि मतलब जो लिखा वो है। मैंने बहुत लोगों से कमेंट्स करके भी पूछा, बोले कि नहीं, जितनी आपकी हेल्थ के लिए होगा वो उतनी ही भेजते हैं। तो इन्होंने मेरी तो सबसे ज़्यादा दवा है, इनकी 2 ही मतलब मेरे हस्बैंड के लिए 2 दवा ही भेजी थी उन्होंने। बाकी मतलब मुझे अच्छा लगा, कोई बोल रहा है कि खाओ, कोई बोल रहा नहीं खाओ, बट मैं खाऊंगी ये दवा। और ये सारी चीज़ें आई हैं, इसमें है ना ये भी जो क्या कैसे खाना है पूरी लिस्ट भी आई है। तो मैं इसके बारे में वीडियो शेयर कर चुकी थी, तो यहाँ पे मैं सारा कुछ पढ़ लूँगी। ये भी थे घर में, दोपहर का टाइम हो गया था तो ये आ गए थे। मेरा सारा काम हो गया है, यानी झाड़ू पोछा पूरा सारा कुछ हो गया है। रह गया है खाना बनाना, तो मैं आज लेट बनाऊंगी क्योंकि मुझे बनाना था खिचड़ी। इस वजह से मैंने कहा कि गरम गरम बना देंगे जब ये खाने बोलेंगे, क्योंकि ये अब जब नाश्ता करके ऑफिस गए थे तो पराठे खा के गए थे ना, इस वजह से इनका पेट भरा था। तो ये बोले कि अभी नहीं बनाओ, बाद में जब मैं खाने बोलूँगा। तो वही मैं चेक कर रही थी सारी दवा है कि नहीं। तो पर्चे में जो लिखी उस हिसाब से तो 3 दवा नहीं, 2 दवा नहीं थी, सॉरी। तो मैंने कहा कि देखते हैं, अभी मैसेज का जब रिप्लाई आएगा तो फिर बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ पढ़ रही थी, और होता है ना देखना ज़रूरी रहता है कौन सी किसकी दवा है। तो जो ब्लू कलर की रैप चिपका है तो हस्बैंड के उसमें लिखा भी है, और जो बिना रैप की है वो मेरी दवा है। तो मैं 1-2 दिन से खाना स्टार्ट करूँगी, तो दवाई वगैरह देख के फिर मैं नहा के जो 1-2 जोड़ी कपड़े थे धुली हूँ और आ गई थी छत में, क्योंकि मुझे कपड़े धुल के छत में टांगने भी आना था, और जो सूख गए थे ना उन्हें लेके भी जाना था। क्योंकि जब मैं मोटर लगाई उसके बाद नल चल रहे थे तो मैंने कपड़े धो दिए इनके, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मुझे बोझ बहुत ज़्यादा पड़ता है। बाजू वाली रस्सी में मैं पड़ोसी के कपड़े टंगे हैं, उनके बेटे के। तो यहाँ पे है ना मैं और जो सूख गए हैं वो सारे कपड़े लेके चली जाऊँगी नीचे, इनके पैंट वगैरह को पलटा दूँगी। क्योंकि क्या होता है फिर अगर बार बार वही धूप में टंगे रहते हैं ना तो फिर कलर उड़ जाते हैं इस वजह से। और इनके ऑफिस के कपड़े अलग होते हैं पहनने के, घर के अलग और घूमने जाने के लिए अलग। तो इस वजह से मुझे उसी हिसाब से धोना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे है ना, ये सूख गई थी इनकी शर्ट, और मैं ध्यान नहीं दी, इनकी वाइट वाली शर्ट गिर गई थी। तो और आज है ना मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, आगे देखना। मेरे बहुत ज़्यादा इंचेस लॉस हो गए हैं, और ये सूट जब मैं सिली थी तो मुझे बहुत टाइट था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत कम हो गया। मुझे और करना है, मेरा वेट है ना स्टक हो जाता है बार बार, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये आ गई मैं नीचे। तो ये देखो आप लोग खुद ही देख लो, ये देखो कम से कम 3 से 4 इंच का है ना डिफरेंस हुआ है। और बैक का फैट तो मेरा कुछ ज़्यादा कम हुआ है। जो पेट का भले ज़्यादा कम ना हुआ, मगर बैक का फैट मेरा बहुत कम हुआ है। जो बैक में होता है ना, पीठ में और पीठ के हिप में, वो। तो आप लोग देखो, सिर्फ मेरा फेस का फैट है ना कम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। बाकी तो मेरा वेट लूज़ भी हो रहा है, इंचेस लूज़ भी हो रहे हैं, और जो आर्म्स का फैट होता है वो भी कम हो रहा है, मगर मेरा फेस का फैट कम नहीं हो रहा। देखते हैं जो भी होगा, एक्सरसाइज करते रहेंगे। सब बोल रहे हैं कि तुम्हें पैरालाइज़ हुआ था ना, इस वजह से फेस का फैट कम नहीं हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको पैरालाइज़ होता है तो फेस में ही होता है, और मुझे फर्स्ट बार हुआ था तो मेरे मुंह में लगा था, फिर सेकंड बार हुआ था तो मुझे ना साइड में, मतलब राइट साइड में पूरा, मतलब मेरे शरीर में हो गया था। तो देखो, मैं पैरालाइज पेशेंट होने के बावजूद भी मैंने अपना बहुत वज़न कम कर लिया है। ये आसान नहीं होता, और मैं एक्टिव भी हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे बताई थी ना कि ये लंच बनाने का, तो अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी का पुलाव। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। और यहाँ पे मैं फूलने रख दूँगी बड़ी को, फिर आराम से मसाले वगैरह काट के बनाऊँगी। आज का ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसा है, और बोलना चाहूँगी आप भी वीडियो देखें और हो सके तो मोटिवेट हों। मैं पैरालाइज पेशेंट होके अपना इतना वज़न कम कर सकती हूँ, तो आप तो हेल्दी पर्सन होंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सोयाबीन है ना बहुत अच्छा होता है प्रोटीन के लिए। तो मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी में इसको भिगा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय।